अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इजी पैसा को अपने वूकॉमर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोडेड है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इजी पैसा वालों को ऑफिशियल मॉड्यूल जो है उसको यूज़ करते हुए आप कैसे अपने मर्चेंट को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मैनुअल तरीके वाला प्लगइन बताऊंगा। इससे ये होगा कि अगर आप लोग अभी तक इजी पैसा के थ्रू पेमेंट ले रहे थे और क्लाइंट को आपकी चैट के ऊपर आकर या आपको मैनुअली व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहा था चीज़ें कि हाँ जी मैंने आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी के अगेंस्ट आपको मैंने पेमेंट कर दी है, आप काइंडली मेरा ऑर्डर एक्टिवेट कर दें या मेरा ऑर्डर शिप कर दें। तो इसी को देखते हुए कि मैं आपको एक नया प्लगइन बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास इजी पैसा वालों का ऑफिशियल मर्चेंट नहीं है तो आप कैसे उसको मैनुअली वेरिफिकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं कि आपका क्लाइंट डायरेक्ट खुद ही पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद एंड पर आकर जब वो चेकआउट करने लगेगा वहीं पर अपनी ट्रांजैक्शन आईडी और अपना मोबाइल नंबर दे देगा कि भाई मेरा ये मोबाइल नंबर है, ये मेरी ट्रांजैक्शन आईडी है, मैंने इसके अगेंस्ट आपको पेमेंट भेज दी है, आप उसको वेरीफाई करके मेरा ऑर्डर शिप कर दें या एक्टिवेट कर दें। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें एक प्लगइन रिक्वायर होगा। तो इस प्लगइन के लिए हम यहाँ पर एक वेबसाइट है themeinvato.com, ठीक है, ये इसके स्पेलिंग है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस लिंक को ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है इजी पैसा मैनुअल वर्डप्रेस वूकॉमर्स प्लगइन, ठीक है। अगर मैं इस वेबसाइट पर आता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आप यहाँ पर आके ये देखें लिखा हुआ है इजी पैसा मैनुअल पेमेंट गेटवे प्लगइन। तो इसके ऊपर हम बाय नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट और यहाँ पर आकर मैं अपना मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है, तो आप यहाँ पर आकर अपने अकाउंट से लॉगिन होकर प्लेस ऑर्डर करेंगे। क्लिक नहीं हुआ, तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेंगे ये चेकआउट के पेज पर ले जाएगा। ये मेरा एक्टिवेट हो गया, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, और ये मेरा जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर आ गया है, इसको डाउनलोड लिंक आ गया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपको यहाँ से यहाँ पर आके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं होता, एक दफ़ा आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा डाउनलोड करना पड़े तो आप इनके अकाउंट के अंदर जाएं, जहाँ पर आपने ये अकाउंट बनाया होगा। जब बाय करेंगे तो आपका ये अकाउंट परचेज़ होगा। नेक्स्ट टाइम आपको करना चाहिए तो आप इनके अकाउंट में आएँ। अकाउंट में आने के बाद डाउनलोड सेक्शन के अंदर चले जाएँ। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन के अंदर चले जाएं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा जो थीम है या जो जिस तरह की चीज़ें आपने यहाँ से परचेज़ होंगी। यहाँ पर ये दोबारा यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड की तरफ वर्डप्रेस में। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखी है, तो और प्लगइन भी वूकॉमर्स का प्लगइन ऑब्वियसली हमें चाहिए होता है, तो मैंने वो भी इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन एक्टिवेट नहीं है। तो चलें मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ। इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर मैं अपना वूकॉमर्स का प्लगइन सबसे पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा वूकॉमर्स। ये मेरा वूकॉमर्स एक्टिवेट हो चुका है। मैं राइट नाउ इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। यहाँ से स्किप करके मैं डैशबोर्ड में वापस आ जाता हूँ, ठीक है। और प्रोडक्ट्स के अंदर हम एक डमी प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। डैशबोर्ड में वापस जाते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर आके ऑल प्रोडक्ट्स, क्रिएट, यहाँ पर एक मैं टेस्ट प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। ये नीचे आके प्राइस इसकी 50 रख देते हैं और पब्लिश कर देते हैं इसको। ये मेरी प्रोडक्ट पब्लिश हो, मैं इसको PKR में कर लेता हूँ करेंसी को, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए
यहाँ पे सेटिंग के ऊपर जाते हैं, जाने के बाद नीचे आए, यहाँ पर अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तानी रुपी। तो हम इसको सेलेक्ट, दोनों केस में हो सकता है क्योंकि मैनुअल है तो क्लाइंट खुद ही कन्वर्ट करके आपको भेज सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताने के लिए ये वाला कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरी प्राइस शो हो जाए। ठीक है, 50 आ गए। अब चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर हम प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड न्यू, अपलोड प्लगइन, और यहाँ पर इस प्लगइन को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर लेता हूँ और एक्टिवेट। यहाँ पर नीचे आते हैं, ये एक्टिवेट हो गया। इसकी सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम इसका इजी पैसा या जो भी नाम हम रखना चाहते हैं जो यूज़र को शो हो, वो हो गया। ऑर्डर स्टेटस हमारा क्या होना चाहिए, बेसिकली ये मैनुअल है तो जैसे ही वो पेमेंट इसके ऊपर डाल के अपनी वेरिफिकेशन डाल के सबमिट करे तो वो होल्ड पे चला जाना चाहिए, ठीक है, ना कि वो उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो होल्ड पे जाएगा कि पेमेंट सबमिट हो चुकी है लेकिन ऑर्डर होल्ड पे। आप मैनुअल उसको वेरीफाई करोगे कि मेरे इतने ऑर्डर आए हैं, मैं इनको वेरीफाई कर लूँ मुझे पेमेंट आई है या नहीं आई। यहाँ पर आप अपना ईजी पैसा नंबर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर रैंडम कोई भी डाल देता हूँ। उसके बाद ये मर्चेंट है। मर्चेंट बेसिकली सम टाइम ये होता है कि आप लोगों ने ना इजी पैसा के जो मर्चेंट एज ए टिल नंबर वगैरह आपने लिए होते हैं, आप इनकी वेबसाइट से जाकर टिल नंबर भी ले सकते हो। अगर आपको वो मर्चेंट अलाउ नहीं कर रहे तो आप उनका QR कोड, बेसिकली आपने बहुत सारी शॉप्स पे देखा होगा वो QR कोड देते हैं, वो टिल नंबर देते हैं, तो वो टिल नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। अगर टिल नंबर होता है तो आप यहाँ से मर्चेंट सेलेक्ट कर देते हो, यहाँ पर टिल नंबर डाल देते हो कि आप वो टिल पेमेंट के थ्रू पेमेंट करे। लेकिन अगर आप मर्चेंट डालोगे और पर्सनल नंबर डाल रहे हो तो पर्सनल डाल दें। उसके बाद यहाँ से सेव चेंज, ये आपका मैसेज, अगर कोई मैसेज वहाँ पर लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप पूरा उसको लिख सकते हैं कि भाई इजी पैसा है। अगर टिल लिखते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप अपनी इजी पैसा एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पर QR पेमेंट के थ्रू या टिल पेमेंट के थ्रू आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। हमारे स्टोर का नाम ये शो होगा, ठीक है। यहाँ से सेव चेंजेस का लिए आप ज़रा प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। प्रोडक्ट को हम ना टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, व्यू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। यहाँ पर आ गए ना, हमने अपनी डिटेल्स वही फिल आउट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से फिल आउट करेंगे, डमी डिटेल्स को डाल लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आते हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका शो हो गया, ठीक है। यहाँ पर इजी पैसा पेमेंट मेथड लगा हुआ है, ये इजी पैसा का लोगो आ गया, 50 रुपीज़ है। अब कस्टमर आपका क्या करेगा, बेसिकली कस्टमर आपने ये करना है कि आपका कस्टमर इस अकाउंट नंबर के अंदर आपको पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद वो अपना अकाउंट नंबर लिखेगा, लाइक जैसे वो अपना अकाउंट नंबर लिखता है कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, मैंने इसके अगेंस्ट आपको पेमेंट किया है, ये ट्रांजेक्शन ID है, लेट्स सपोज ये ट्रांजेक्शन ID है। वो यहाँ ट्रांजेक्शन ID डाल देता है, ये ट्रांजेक्शन ID है और इस अकाउंट नंबर से मैंने आपको भेजे हैं पैसे। तो जब वो पेमेंट आपको आ जाएगी, स्टेटस होल्ड पे चला जाएगा, प्लेस ऑर्डर वो यहाँ से कर देगा और आपका जो ऑर्डर है ना वो होल्ड पे चला जाएगा। कस्टमर ने पेमेंट कर दी, आप उसको मैनुअल वेरीफाई करो, आप अपने इजी पैसा में जाकर देखोगे कि भाई आया, मुझे ये पेमेंट आई भी है कि नहीं आई, या कस्टमर ने कोई फेक ऑर्डर तो नहीं प्लेस कर दिया, पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो आप इसको कर सकते हो। ये कस्टमर को शो हो रहा है कि आपने ये इसके अगेंस्ट पेमेंट की है, ठीक है। अब हम वूकॉमर्स की सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर हम ऑर्डर्स के अंदर चले जाते हैं। ऑर्डर्स के अंदर ये अंदर आए, देखते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है ना इस वक्त होल्ड पे है, और यहाँ पर देखें सेंड फ्रॉम कि उसने किस अकाउंट से सेंड किया और ट्रांजैक्शन ID ये है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर भी आता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर भी शो हो रही है और इसका ऑर्डर स्टेटस स्टिल होल्ड है। और अगर ये जो ऑर्डर है जो भी मेरे पास आया है, अगर इसकी पेमेंट आ गई, मैं अपना इजी पैसा में देखता हूँ कि मुझे इस नंबर के अगेंस्ट या इस ट्रांजेक्शन ID के अगेंस्ट मुझे मैसेज आया और पेमेंट मुझे आई हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस ऑर्डर को यहाँ से चेंज कर दूँगा, होल्ड से हटाकर कंप्लीट पे कर दूँगा और इसको अपडेट कर दूँगा। जैसे ही मैं ये अपडेट करूँगा तो इसका ऑर्डर जो है वो डन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और क्लाइंट को मेल चली जाएगी और ऑर्डर इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। और मतलब आपने शिप कर दिया है या जो भी चीज़ें हैं,
पे विया इजी पैसा, और इसके अंदर आप कुछ भी मज़ीद नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के और भी हैं, सादा पे के ऊपर भी है, नया पे के ऊपर भी है, तो मैं मज़ीद बाकी वीडियोस भी आपको बना के बता दूंगा कि उनके ऊपर कैसे ये वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।